अच्छा जी, प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं जी बुनियादी इंसानी हकूक़ क्या हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि आप किसी न किसी को गली मोहल्ले में और आप मुख्तलिफ शाहराहों पर देख लें, जगह जगह ठेले लगाकर, जगह जगह तजावुज़ात की सूरत में जगह बढ़ाकर आप लोगों को परेशान करते हैं। वहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं, ट्रैफिक मुकम्मल स्ट्रक रहती है, वहाँ से गुजरने वाले परेशान रहते हैं। हॉस्पिटल्स के बाहर जो ठेले लगे हैं, अंदर एम्बुलेंसेज नहीं जा सकती हैं। ये कहीं ना कहीं हम बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं इनको सेल्फ करने का सिलसिला जारी रखे हुए देखते हैं। स्कूल्स के बाहर आप देख लें, इतनी लोगों को परेशानी रहती है लेकिन कोई तजावुज़ात साइड पर करने को तैयार नहीं है। सो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ आखिर जो है इसको किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है, शहरियों की इस पर जिम्मेदारी क्या है, और कहीं अगर इस पर आप देख रहे हैं कि अमल नहीं हो रहा तो कानून इस पर क्या कहता है। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है इमरान कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान कुरैशी साहब, जानना आपसे ये चाहेंगे कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की अगर खिलाफ वर्जी की जा सकती है, एक आम शहरी को क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जानते हैं कि इंसानी हकूक़ क्या है। दुनिया में तो एनिमल राइट्स और हर चीज़ के राइट्स उनसे ना प्रोटेक्टेड है। तो इसे हम लिंक करते हैं अपने रियासत पाकिस्तान से। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1947 में जब वजूद में आया तो इसके 1 साल बाद UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर्स कंट्रीज़ होती हैं, उन्होंने मिलकर एक साइन किया डिक्लेरेशन कि हम पूरी दुनिया में इंसानों के बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जॉइंटली एफर्ट्स करेंगे। तो पाकिस्तान का भी इसके सेक्रेटरी बन गया। और जब 1973 में हमारा पहला पार्लियामेंट ने जो आइन पास किया, उसमें आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स एज ए बुनियादी इंसानी हकूक़ का पूरा चैप्टर रखा गया। उसमें इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न है, उनकी प्रॉपर्टी के राइट्स, उनकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के राइट वो रियासत ने ले लिया। ठीक। अब कोई भी जो राइट्स हैं जो आपके बुनियादी हकूक़ को वायलेट करता है तो वो वायलेशन उस अकेले शख्स की नहीं है, ये पूरी रियासत के ऊपर सवाल आता है। और उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदार कौन हुई? रियासत हुई। और जो आपने एक बात की है कि नाजायज़ तजावुज़ात की ये चीज़ें, कि ये चीज़ें हमें शहरों में बहुत देखने में आ रही हैं। और इसी तरह अगर हम पूरे पाकिस्तान का जायज़ा लेते तो हमारी जो देहाती के इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उधर भी देखें जो ज़मीनों की रखा हुआ रास्ते नहीं है, पानी के नाला उसे दिया हुआ, लड़ाई झगड़े रहते हैं। हाँ, तो ये बुनियादी मोहल्लों में अक्सर ये मसाइल रहते हैं कि किसी ने अपने घर के बाहर से थोड़ी सी दीवार आगे कर ली या वो रैंप बढ़ा लिया, ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, इस पर एक आम शहरी क्या रुजू कर सकता है? कानून इस पर क्या देखिए जी, इसमें जो रियासत के अदारे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीज़न। सिटीज़नशिप आपको कहाँ से आती है? जब आप उसके रजिस्टर्ड हो जाते हैं नादरा के तहत, आप बेफॉर्म के तहत, आप जब पैदा ही हुए तो आपके बुनियादी हकूक़ की प्रोटेक्शन आ गई। और इसे हम लिंक कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा में 1400 साल पहले बुनियादी हकूक़ का चार्टर दे दिया गया। और यूनाइटेड नेशन ने तो 1948 में दिया ना, और फिर हम 1973 में आईने पाकिस्तान में लेकर आए। तो मुस्लिम का तो वो है एज ए ह्यूमैनिटी। हम देखिए अगर किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो उसके लिए इंस्टेंट रेमेडी है कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट में करे। आपके बुनियादी हकूक़ प्रॉपर्टी से मुतासिर हुए हैं, किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया तो फौरी तौर के ऊपर आप वो उस कब्ज़े का पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह नाजायज़ तजावुज़ात है तो आपके टाउन कमेटीज़ बनी हुई हैं, आप डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ फौरी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसी तरह आपका जो अगर हेल्थ का राइट है, आप बीमार हैं और आपको हॉस्पिटल में कोई इलाज मौजूद है तो आप हेल्थ, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब इसका लिंक कर दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, एक वेबसाइट और एक वो हेल्पलाइन बना दी है। इसी तरह पंजाब सारी गवर्नमेंट ने अपनी अपनी हेल्पलाइन बनाई। अब फौरी तौर के ऊपर उस पर जाके ह्यूमन राइट्स के डिपार्टमेंट के ऊपर लिंक कर सकते हैं, अब अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरा इशू ये आता है कि जो अदारों भी है जिन्होंने ये रिस्पॉन्ड करना होता है आकर, वो भी ओवर बर्डन है, ओवर चैलेंज है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। सही। लोग जानते बूझते जो उनसे ना राइट इन्फ्रिंज कर देते हैं, उन्हें पता है कि सज़ा तो लेट मिलनी है। जब इसमें सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिले होता है तो वो उनको बेनिफिट ले जाते हैं। तो इसलिए आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से बहुत आपने अच्छा एक इशू हाईलाइट किया है। तो उन्हें यही पैगाम देते हैं हम हर शहरी को
अगर वो कोई ऐसी इन्फ्रिंजमेंट देखे तो फौरी तौर के ऊपर वो ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर रिपोर्ट कर दें, इवन के पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, पुलिस की भी वेबसाइट मौजूद है। और इसी तरह अगर आप हेल्थ का कोई भी इशू है, अब टाउन इंतजामिया को रब्ता कर सकते हैं। वो हर जिले में। मुझे ये बता दीजिएगा, क्या हमारा कानून जो है ये ख़ास तौर पर अगर हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात, प्रोटेक्शन देता है मुकम्मल तौर पर? क्योंकि एक आम ट्रेंड देखा जाता है ना कि लोग बेचारे चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं और इंसाफ जल्दी नहीं मिलता है। ये देखें, इसमें जो मैक्सिम है ना वो ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसकी रिक्वायरमेंट इंसाफ ने पूरी करनी है। अगर एक झूठी हमारी लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, झूठी एप्लीकेशन लेकर आ गए, फला आ गए, तो जब तक उस इंसाफ करने वाले अदारे ने उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक नहीं करना, तो उस वक्त तक वो इंसाफ ने, ये डिलेज के फैक्टर आ जाते हैं। झूठी एप्लीकेशन है उसको साबित करने में 2-3 महीने लग जाते हैं। और दूसरी वो जो पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है वो कहते हैं ऐसा तो कोई वाकई नहीं हुआ। तो इस चीज़ों के ऊपर बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने डिजिटल एविडेंस को इनकॉर्पोरेट अपने लीगल सिस्टम में करवाने के लिए 2019 में हमारा फोरम है प्रोफेशनल लॉ सोसाइटी, हमने एक इनिशियल अपने तौर के ऊपर एक रिट डाली लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें डायरेक्शन भी हुई। अभी तक 1898 का ज़ाब्ता फौजदारी है हमारे मुल्कों में चल रहा है। हम उसमें डिजिटल एविडेंस को क्यों नहीं लेकर आ रहे? सही। जिसमें जल्दी पता चले कि ये एक गलती हुई है, इसको हाईलाइट करके आप सोशल मीडिया पे या वो मोबाइल पे बनाकर एविडेंस दे दे। वो कहते हैं ये एडमिसिबल ही नहीं है, आप इसमें क्रॉप कर सकते हैं, ये आपकी वीडियो गलत बनी हुई है, आप एक इन्फ्रिंजमेंट देख रहे हैं, आप सुबह गुजर के आए हैं गली से, गटर बंद है, अब मैंने उसकी वीडियो बनाकर उसे भेज दी है वासा को, वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो है ही नहीं, ये तो पुरानी वीडियो थी। अब उसे चेक करने के लिए वो एक दिन लगा देंगे और इतने दिन लोगों में ताफुन फैले, डेंगू फैले, जो मर्जी होता रहे। बिल्कुल। इस चीज़ को जब कानून का हिस्सा बना देंगे ना, डिजिटल एविडेंस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन अवर लीगल सिस्टम, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम, तो इंशाल्लाह ताला चेंज आएगी। और ये किसने करना है? ये लेजिस्लेचर ने करना है। वो फिर बात अटक जाती है। और उससे रिपोर्ट किसने करना होता है? आपके मुतलका अदारे ने। अभी ये देखें कि चाइल्ड एज मैरिज का बहुत इशू है, चारों सूबों में अपनी अपनी एज की हुई है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही उसमें कि ये बच्चों की छोटी उम्र में आप शादी कर रहे हैं, वो सारे राइट्स उन पे ऊपर आ रहे हैं, फिर उसने कमाना है, खाना है, और यही वो फंडामेंटल राइट से लिंक कर जाता है। अब वो एक 13-14 साल की बच्ची कहते हैं बालग हो गई, शादी कर दें, तो क्या उसकी हेल्थ है, उसकी मेंटल कैपेसिटी है? तो ये सारे लिंक जुड़े हुए हैं हमारे फंडामेंटल राइट से, आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ से। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये सिर्फ बता दीजिएगा कि हम इसकी बात हमेशा करते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, लोगों को अपने हकूक़ की पासदारी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अब हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर लोगों को बताना है कि अगर कहीं कोई लग रहा है उनको कि उनके हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है, तो जी वो मतलब लोगों में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। सो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये सिलसिला भी हम जारी रखे हुए हैं? जी देखें, इसको जो है ना डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स को आपकी सुपीरियर जुडिशरी हिट करती है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत किसी का भी बुनियादी हक मुतासिर हो तो वो डायरेक्ट उस ज़िले के हाई कोर्ट को पिटीशन डाल सकता है। अब पिटीशन के लिए है असालतन या वकालतन, उसमें ये है कि जुडिशल सिस्टम आ रहा है, वो कहते हैं जी कोई उसमें वकील एंगेज करें, फिर उसके में रेट करें कि ये फंडामेंटल राइट मुतासिर हुए हैं, ये फलां महकमा है। तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो समझते हैं कि जो अवेयरनेस ज़्यादा फैले और जो मुतलका महकमे हैं उन्हें अपने ह्यूमन राइट सेल बनाने चाहिए। जैसे अभी देखिए पुलिस में अच्छी रिफॉर्म आई है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, फ्रंट डेस्क बन गए हैं। अब उसमें जो भी है एप्लीकेशन उसने उसे स्कैन करना है, आप थाने में जाएं, पहले डर होता था जी उसे मुहर्रर से मिलना है, आप उसे थाने में जाना है, SHO है नहीं है। अब हर थाने में फ्रंट डेस्क बने हुए हैं, शीशे वाला कमरा है, आप जाए अपनी एप्लीकेशन दे, वो स्कैन करके आपको डायरी नंबर दे देंगे, उसके ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स की जहाँ जहाँ मुतासर हो रही हैं चीज़ें, इसके लिए भी लोकल इंतज़ामिया को, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ज़्यादा काम है, वो अवेयरनेस फैलाएँ और इसी तरह के फ्रंट डेस्क बनाएं, इसको पुलिस की तरह का लिंक कर दें। हाँ, जिसको हम एक वन विंडो सेल कहते हैं, जहाँ पर लोग जाएं और फौरी उनकी दादरसी भी हो जाए। खैर ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ कहीं पे भी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही हो, एज ए शहरी आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी हो, उसके लिए आवाज़ भी उठानी है ताकि उस सिलसिले को वहीं रोका जा सके। थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन।